नीचे के दोनों स्टेटमेंट। ये वाला देखो, ये क्या दिखा रहा है आपका कि दोनों टैंक मिलके 1 आवर में कितना फिल करते हैं। ठीक है, ये हमने लेट से मालूम किया था और ये हमें गिवन था कि दोनों टैंक 1 आवर में कितना फिल करेंगे। दोनों का मतलब सेम ही है, तो यहाँ पर इक्वल कर देंगे। ठीक है, देन 1/x 1/x - 9 इक्वल टू 1/6। इज इट क्लियर? अब पूरे का एक साथ एलसीएम ले लूं, कितना आएगा आपका x - 9 और क्या आपका 6। यहाँ कितना आएगा आपका, ठीक है, क्या आएगा, x कट जाएगा, कितना आएगा आपका 6x - 9। यहाँ कितना आएगा आपका 6x। यहाँ कितना आएगा आपका x 9। ठीक है जी, क्योंकि अब एलसीएम हमने पूरे का लिया है, ऐसे हमने क्या लिया, कंप्लीट का लिया है, तो ये क्या होगा, हाँ मुझे, तो नीचे वाला क्या होगा, लिमिट आपका हट जाएगा, क्योंकि एलसीएम कंप्लीट का लिया। कितना आ गया आपका 6x - 9, 6x, ये आपका x और ये कितना आपका x - 9। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6x - 54, ये 6x, ये आपका x स्क्वायर माइनस 9x। अब 12x - 54, x स्क्वायर माइनस 9x। अच्छा सुनो, अब हमारा काम क्या होता है, स्क्वायर वाला टर्म x वाला टर्म कांस्टेंट एक सामने इकट्ठा करें। क्या इकट्ठा करूं, क्योंकि यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पर क्या है, स्क्वायर वाला टर्म प्लस का है, जहाँ स्क्वायर वाला टर्म प्लस का हो वहीं पर सारे इकट्ठे कर दो। वही स्क्वायर वाला अगर हम यहाँ पे लाएंगे तो नेगेटिव होगा, फिर बाद में अपन को प्लस वाला बनाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो क्या करेंगे इसके बाद, देखो 0x स्क्वायर माइनस 9x माइनस का 12x प्लस का 54, 0x स्क्वायर माइनस कितना आपका 21x प्लस 54। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 54 इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। मेथड कौन सा आपका, टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है ना, वही ओपन लगाते हैं। तो इसको एक बार दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पे, एक्स स्क्वायर 21x 54, यानी का क्या है, तो जो बीच में टर्म है आपके वाला, इसको स्प्लिट करते हैं तो अपन, ठीक है, स्प्लिट तो एक्स भी साथ में आता है, बट हम न्यूमेरिक वैल्यू को देख रहे हैं 21 को, नेगेटिव 21, तो इसको ब्रेक करना है, साथ में एक्स भी आएगा, तो नेगेटिव 21 को 2 नंबर से ब्रेक करना है। इंटू करने में कितना चाहिए, जो कोफिशिएंट एक्स का कितना होगा 1 होगा, इंटू आपका कांस्टेंट 54, और प्लस करने पे कितना चाहिए आपका माइनस का 21। क्योंकि देखो इंटू करने पर क्या आ रहा है आपका, प्लस का आ रहा है, तो या तो दोनों प्लस के होंगे, दोनों किसके होंगे आपके, माइनस के होंगे। ठीक है ना, बट अपन दोनों नेगेटिव के लेंगे, इससे प्लस भी आ जाएगा और नीचे वाली बात भी प्रूफ हो जाएगी, कौन सी वाली, माइनस वाली। नेगेटिव के लेंगे तो ये भी आ जाएगा, और साथ में नेगेटिव के लेंगे तो ये प्लस करने पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो सोचो 54 किससे आ सकता है आपका, 21 आ जाए, 18 3 जा 54 हो गया। आपकी टेबल अच्छी से ध्यान रखना, नहीं तो वो तरीका मैंने आपको समझाया है फैक्टराइज करके। ठीक है ना, तो 18 दोनों किसके लूंगा, नेगेटिव के, क्यों, इंटू करने पर क्या जाएगा, दोनों किसके लूंगा, नेगेटिव के लूंगा, क्यों, ये वाली बात भी हो जाएगी प्लस, और इनको ऐड करने पर भी क्या आएगा आपका माइनस का 21। इज इट क्लियर? अब ये बगल में 0 है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस का 18x, इसी को भी वैल्यू लिख लो, प्लस का 54 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन आ गया, x माइनस 18 माइनस 3 कॉमन आ गया, x माइनस 18। तो x माइनस 18 x माइनस 3 इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इक्वल टू 18 और x इक्वल टू कितना आपका 3। हाँ भाई देखो सुनो मेरी बात, यहाँ पर एक वैल्यू आएगी, कौन सी आएगी, आपने जब स्टार्टिंग में आपको देखो ये रहा, आपको जब कराया था आपने लिखा होगा पूरा, तो टाइम टेकन बाई क्या था आपका, ओके, लार्जर टैप किस पे डिपेंड करता है, स्मॉलर बाय, टाइम टेकन बाई स्मॉलर टैप, टैप हैविंग स्मॉलर डायमीटर कितना था, x था, और बड़े वाले का उससे 9 कम था। अगर मैं वैल्यू लूंगा 3 लूंगा, x3 लिया, तो बड़े वाले का टाइम x माइनस 9 क्या, 3 में से 9 माइनस हो पाएगा क्या, नेगेटिव आएगा ना आंसर। किसको लेके चलेंगे अपन, x18, बोलो। ठीक है, तो इफ x इक्वल टू 18, ठीक है, टाइम टेकन बाई टैप हैविंग स्मॉलर
डायमीटर कितना लिया था हमने, एक्स लिया था, कितना हो गया 18 आवर्स। एंड टाइम टेकन बाई टैप हैविंग लार्जर डायमीटर कितना था आपका, x माइनस 9, 18 माइनस 9 कितना हो गया आपका 9 आवर्स। देख लो जिसका डायमीटर स्मॉलर था, रेडियस छोटी होगी तो क्या होगा, रेडियस छोटी होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा उसको। अब मैं यहाँ पर 3 क्यों नहीं ले सकता, अगर 3 लूंगा तो क्या होगा, ये तो 3 आ जाएगा, लेकिन जब x मतलब 3 में से 9 माइनस लूंगा तो माइनस में आंसर आएगा, इसलिए क्या आपका पॉसिबल नहीं है। इज दैट क्लियर? ओके डन, नोट कर लीजिए आप इसको।